हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई, इसका कारण क्या था, हम बात करेंगे। दोस्तों मध्यकालीन भारत की शुरुआत या फिर उसके स्रोत जो हमें मिलते हैं वो चचनामा पुस्तक से मिलते हैं। यानी दोस्तों अगर आप चचनामा पुस्तक को पढ़ेंगे, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ना, क्योंकि ये फारसी में लिखी गई है, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ना, उसमें आपको मध्यकालीन भारत की फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। और इसके लेखक है वो हैं अली मोहम्मद। यानी दोस्तों आपका मध्यकालीन भारत से सर्वप्रथम पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है कि चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है। अब दोस्तों इसमें जो चचनामा पुस्तक में दिया है वो इस्लाम धर्म के उदय के बाद से दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ था उसके बाद ही आपका जो मध्यकालीन भारत है शुरू हुआ था। यानी कि अरबों का आक्रमण जो शुरू हुआ था वो इस्लाम धर्म के उदय होने के बाद ही शुरू हुआ था। तो हम दोस्तों अपने वीडियो में उसकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों हम पहले जान लेते हैं कि पहला आक्रमण सर्वप्रथम भारत पर किसने किया था। दोस्तों भारत पर पहला आक्रमण मुस्लिम के नेतृत्व में अरबों में हुआ था, अरबों ने किया था, यानी कि अरबों के नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों अब उसका उद्देश्य, यानी कि आक्रमण हुआ, उसका उद्देश्य भी कोई होगा, उसका उद्देश्य होगा, कारण भी होगा, परिणाम भी उसके निकले होंगे। दोस्तों हम बात करते हैं उसके उद्देश्य की। यानी दोस्तों जो हमारा उद्देश्य है, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार एवं धन की प्राप्ति। यानी कि दोस्तों अगर कोई जैसे कि नई कोई संस्था बनेगी तो अपने आप को विस्तार तो करेगी, बढ़ाएगी जरूर हर हाल में, और बढ़ाने के लिए उसे धन की प्राप्ति करनी होगी। उससे अगर उसके पास कोई पैसा नहीं होगा, मान लीजिए आप ही कोई संस्था शुरू करते हैं, उससे आप बढ़ाएंगे ना, उसे बढ़ाएंगे तो उसके बढ़ाने के लिए आपके पास धन तो होना आवश्यक है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप उसको बढ़ा कैसे पाएंगे, अपनी संस्था चला सकते नहीं हैं। तो इसलिए इसका पहला मुख्य उद्देश्य था कि साम्राज्य विस्तार और धन की प्राप्ति। अब दोस्तों दूसरी बात कर लेते हैं, यानी कि जैसे आपकी संस्था है, किसी आपके मान लीजिए कि आपकी कंपटीशन कोई एग्जाम है, कोई क्लासेस किसी चीज़ पर है, तो उसका आप बढ़ाएंगे नहीं, उसका विस्तार करेंगे, उसका आप प्रचार करेंगे ना। जैसे कि इसमें था ये मुस्लिम धर्म का उस वक्त स्थापना हुई थी, तो मुस्लिम धर्म का प्रचार और प्रसार करना मेन था। इनका जो मुख्य कारण था वो था मुस्लिम धर्म का प्रचार और प्रसार करना, इंपॉर्टेंट था इनका जो मेन। अब दोस्तों भारत पर किस सन से आक्रमण होना शुरू हुए थे। दोस्तों 711 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ था भारत पर। पहला जो आक्रमण हुआ था भारत पर वो हुआ था 711 ईस्वी में, और किया किसी ने था, उबैदुल्लाह, यानी कि उबैदुल्लाह। और उसके बाद कुछ ही महीनों बाद फिर दूसरा आक्रमण हुआ दोस्तों, लेकिन उबैदुल्लाह जो है ये जनजाति, भारत की सिंध पर जो जनजातियाँ थी उन पर किया था, यानी कि जनजाति पर किया था, ना कि सिंध पर किया था। और दोस्तों जो वैदिक हैं ये भी आक्रमण भारत पर जनजातियों, भारत की जितनी जनजातियाँ थी उन पर ही किया था इन्होंने। और उसके एक वर्ष बाद ठीक एक वर्ष बाद आया सन 712 ईस्वी, यानी कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आए, जिन्होंने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। यानी कि इनका जो आक्रमण था वो सफल आक्रमण था, इनका सफल आक्रमण माना जाता है। यानी कि आपका क्वेश्चन बनता है भारत पर सर्वप्रथम अरबों का सफल आक्रमण कब माना जाता है और किसने किया था। दोस्तों उसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने। और कब हुआ था दोस्तों, वह हुआ था 712 ईस्वी में, यानी कि 712 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने किया, इसका कोई कारण भी होगा ना, उन्होंने किससे कहने पर किया, उन्हें किसी ने बताया कि भारत पर जाओ, यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर आक्रमण को उन्होंने किसी ने बताया होगा ना। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने ईरान के हकीम अल हिजाज से आज्ञा लेकर भारत पर आक्रमण किया। यानी जो ईरान के हकीम थे वो अल हिजाज थे, उनके कहने पर या उनसे आज्ञा लेकर इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और भारत पर आक्रमण किया सर्वप्रथम, यानी दोस्तों जब भारत पर आक्रमण करेंगे, भारत कोई छोटा सा गांव या राज्य तो है नहीं, वो एक बड़ा देश था। और उतनी टाइम तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान दोनों एक थे, तो सबसे ज़्यादा विस्तार था भारत का। यानी दोस्तों उस टाइम इन्होंने आक्रमण किया कहाँ पर था, इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था। यानी कि इनका जो पहला आक्रमण था वो सिंध पर हुआ था। भारत पर जो पहला आक्रमण था वो उन्होंने सिंध पर किया था। अब सिंध के राजा कौन थे ये भी जान लीजिए आप। सिंध के राजा दाहिर पर किया था आक्रमण। सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया।
दाहिर पर आक्रमण किया। आक्रमण किया यानी कि 712 ईस्वी में। दोस्तों इस युद्ध में राजा दाहिर हार गए, यानी कि राजा दाहिर हार गए। ठीक है दोस्तों, राजा दाहिर हार गए। अब दोस्तों जब युद्ध हुआ, युद्ध में कोई हार जाता है तो उसका कोई परिणाम भी निकलता है, ना कि उसके साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर उसके राजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसा कैसा प्रभाव होगा। दोस्तों प्रभाव इसने पड़ा, इसने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया, यानी कि जजिया कर वहाँ की जनता पर लगा दिया, वहाँ की जनता पर लगाया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? दोस्तों उसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। यानी तो जो सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। अब दोस्तों जजिया कर से भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो कर था वो किस किस व्यक्ति से नहीं लिया जाता था। दोस्तों उसका जान लीजिए, उसे भी दोस्तों ये नहीं लिया जाता था, ये मुस्लिम समाज से, यानी कि जो मुस्लिम लोग थे उनसे यह कर नहीं लिया जाता था। और विधवा महिला, और उसके अलावा ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। और जो विकलांग और बच्चे, यानी कि जो विकलांग थे, विकलांगों से भी नहीं लिया जाता था, तथा बच्चों से नहीं लिया जाता था। दोस्तों यानी कि ये कर उन्हीं व्यक्तियों से लिया जाता था जो शारीरिक रूप से सकुशल है, यानी कि विकलांग नहीं है और अपने धन कमाने के लिए कुशलतापूर्वक संपन्न है, तो ये कर उन्हीं से लिया जाता था। अब दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम होता है, तो ये दोस्तों जहाँ से आया था अरब से, ये अरब का राजा तो था नहीं, ये दोस्तों वहाँ का सेनापति था। और दोस्तों ये यहाँ से सिंध थे, यानी कि हमारे भारत से धन, राजा दाहिर के राज्य में जितना लूटा गया धन संपत्ति तो लेकर जाता ही है, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जो राजा दाहिर की पुत्री थी, यानी 2 पुत्रियां थी राजा दाहिर की, 2 पुत्रियां थी, उन्हें अपने साथ लेकर जाता है, और अपने राजा, जो यहाँ का राजा होता है अरब का, उसके सामने जाकर पेश करता है, यानी कि अपने राजा के सामने जाकर पेश करता है। आप किस कारणवश पेश करते हो तो आप समझ ही चुके होंगे, आप इतने समझदार तो हो ही। दोस्तों वहाँ पर जाकर पेश करता है, तो जो राजा दाहिर की पुत्रियाँ थी वो होती हैं बहुत ज़्यादा चालाक, क्योंकि वो इंडिया की है इसलिए चालाक तो होंगे, सिंपल सी बात है, चालाक होती है। तो वहाँ के राजा से बोलते हैं कि जो आपके मोहम्मद बिन कासिम है, जो आपका सेनापति है, ये इसने मेरे साथ छेड़खानी की है, अतः मतलब क्या क्या किया, ये जो आप समझ ले उस हिसाब से बोलती हैं। यानी कि दोस्तों ये बोलते हैं कि मैं आपके योग्य, आप क्या बनाने के योग्य नहीं हो, मैं अछूत हूँ। तो दोस्तों जो वहाँ अरब का राजा होता है वो बहुत क्रोधित होता है, यानी कि बहुत क्रोध में आता है अरब का राजा। तो क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को फांसी दे देता है। उसी वक्त फांसी दे देता है। तो उसके बाद राजा दाहिर जो पुत्रियां होती हैं वो अरब के राजा से बोलती हैं कि हमने तो झूठ बोला था, हमें अपने पिता की हत्या का बदला लेना था मोहम्मद बिन कासिम से, तो हमने झूठ बोला, तो इसीलिए अब हमने झूठ बोला, हमने अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया। हमें तो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु चाहिए थी, हमें और कुछ नहीं। तो दोस्तों जो अरब का राजा होता है वो राजा दाहिर की पुत्रियों पर गुस्सा हो जाता है और
उन्हें जब तक घोड़ों से खिंचवाता है जब तक उनके शरीर के 2 टुकड़े नहीं हो जाते, यानी कि घोड़ों से उन्हें जब तक खिंचवाता है तब तक कि उनके शरीर के 2 टुकड़े नहीं हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों कि इस पहले 712 ईस्वी में जब आक्रमण हुआ उसके कई साल बाद दोबारा 1000 ईस्वी में आक्रमण हुआ था, क्योंकि दोस्तों जो अरब वाले थे वो जान चुके थे कि इंडिया वाले ग्रेट हैं, इसीलिए इंडिया पर 300 साल आक्रमण नहीं किया। दोस्तों हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मोहम्मद गजनी के बारे में, जिसने भारत पर दूसरी बार आक्रमण किया था और कई वर्षों तक शासन किया, और उसने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और कैसे किया, कहाँ का आक्रमण किया, उस पूरी डिटेल फुल वीडियो आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। और उस वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर अभी तक आप इस वीडियो में टिके हुए तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, आप इतने समझदार खुद हैं। और दोस्तों हाँ, वीडियो को शेयर कर दो यार, क्योंकि एक शेयर से हमारा हौसला डबल हो जाता है।